प्यारे दर्शकों को अपने सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है, क्योंकि आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल बहस में मंच को साझा करके देश में होने वाली सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आज हमने आप ही की मर्जी पर देश की बहस का मुद्दा चुना है। जो सुबह से हमने प्रश्न पूछे, जिस पर आप वोटिंग कर रहे थे, उसी के आधार पर हमने आज देश की बहस का विषय तय किया है। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि आज सबसे ज्यादा वोट किस विषय को मिले, जिसके आधार पर आज हम देश की बहस करने जा रहे हैं और वो विषय कहां से जुड़ा हुआ है। आज के पोल में आपका मत है इस्लामिक आतंकवाद के सवाल जवाब पर बवाल किसका। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। मजहब के नाम पर बवाल, मजहब की बदनामी के नाम पर बवाल, ये खेल कोई नया नहीं है। फ्रांस में चार्ली एब्दो वाला मामला हो या फ्रांस के अंदर एक शिक्षक की मौत, जो एक पैगंबर साहब का कार्टून जो नहीं दिखाया जाना चाहिए था, दिखाए जाने की वजह से हुई, लेकिन उससे डील करने के भी अलग तरीके हो सकते थे। लेकिन ये जिन्न जो है अब बोतल से निकल गया है तो बंद होने का नाम कतई नहीं ले रहा है। बेंगलोर में हमने हिंसा देखी। कल रात बांग्लादेश के अंदर 70 से 80 हिंदू परिवार के लोगों को मार दिया गया इसी इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से। हाल ही का किस्सा हमारे बगल के जयपुर का है। जयपुर के अंदर एक किताब की दुकान वाला जो कुंजी बनाता था, आप समझते हैं ना, जो पाठ्य पुस्तक आप पढ़ते हैं उस पाठ्य पुस्तक में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ किताबें ऐसी बनती हैं जो आपको सहूलियत के हिसाब से उनके जवाब देती हैं। तो पाठ्य पुस्तक के सवालों के आधार पर कुंजी बनाने वाले एक किताब छापने वाली कंपनी पर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया, उसकी दुकान तोड़ दी। पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, उसको पीटते रहे, उसको मारते रहे, उसकी किताबें फाड़ी, जबकि जो सवाल जिसको लेकर आपत्ति थी उसको उसने किताब से हटा दिया था। यहां तक कि जो किताबें अवेलेबल थी मार्केट में उनको वापस ले लिया था। माफी मांगने के बाद, किताबें हटा लेने के बाद, उसको आउट ऑफ प्रिंट करने के बाद इस गुंडागर्दी की क्या जरूरत थी, यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए हुआ क्या है जयपुर में और कितना शर्मनाक है। मजहब के नाम पर यह गुंडागर्दी क्यों, यही सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक पब्लिशर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हो रही है। यही नहीं, पब्लिशर को धमकाया भी जा रहा है। मामला राजस्थान में 12वीं के छात्र की एक पासबुक से जुड़ा है, जिसमें इस्लामिक आतंकवाद पर लिखा गया विवादित सवाल और उसके जवाब हैं। यही नहीं, पब्लिशर को कुछ दिनों पहले कट्टरपंथियों ने धमकाया भी था। हमने हटा भी दिया था, किताबों को मार्केट से उठा भी लिया था और माफ़ीनामा भी लिख के दे दिया था। उसके बावजूद भी सैकड़ों फ़ोन आए हैं और सैकड़ों फ़ोनों पे इस तरीके की धमकियां हमको मिलती रही। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो इस संबंध में मौके से हमने 4 लोगों को धारा 151 सीआरपीसी में डिटेन किया है। ये सवाल राजस्थान के स्कूल की एक किताब में भी पूछा गया। सवाल है, इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, जिसका जवाब पब्लिशर की बुक में विवादास्पद है। इसी बात से कट्टरपंथी बेहद खफा हैं। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत ये चीज़ें पाठ्य पुस्तक के अंदर डाली गई हैं, जिनसे कि जो बच्चे हैं उनके दिमागों के अंदर, उनके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत ज़्यादा जहर भर जाएगा। दूसरी ओर सवाल के जवाब पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि संजीव प्रकाशन ने जब वो चैप्टर पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबों में नहीं है तो अभी तक अपनी जो पासबुक है उसमें क्वेश्चनएयर में क्यों रखा है। यदि किसी प्रकार का विरोध है तो किसी का आपत्ति आ जाने दो, आपत्ति पर निष्पक्ष समिति द्वारा निश्चित रूप से एक परीक्षण करवा के फिर इस पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन आप मारपीट करके, वहाँ पे तोड़फोड़ करके, आगजनी करके सारे मार्केट में इस तरह भय और आतंक, ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल दुनिया भर में जब भी कभी इस्लाम के विरुद्ध विवादास्पद चित्र छपता है या फिर लिखा जाता है तो गला काट देने तक की आतंकवादी घटनाएं सामने आती रही हैं। इसलिए देश की बहस में चर्चा है कि विरोध जताना या आपत्ति दर्ज कराना एक बात है,
पर अगर कट्टरपंथियों को कोई बात नागवार गुजरती है तो तोड़फोड़ और खून खराबे तक पर क्यों उतर आते हैं? ये भी तो आतंकवाद का एक चेहरा माना जाए। अगर कुछ गलत लिखा गया है, अगर कुछ विवादास्पद लिखा गया है, अगर किसी बात पर किसी समाज को, किसी समुदाय को, किसी मजहब के लोगों को आपत्ति है तो सही जगह पर उसकी शिकायत करें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके नाम पर गुंडागर्दी कहां तक करना, कहां तक जायज है, इसी सवाल को हम उठा रहे हैं। और इसीलिए हमारा आज का सवाल है क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है भारत में? ये हमारा सवाल है। क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? जयपुर का एग्जाम्पल ये साफ दिखाता है। इसीलिए आप हमारे सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। आपको पता है सवाल का जवाब हाँ या ना में कहाँ देना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल को पर जा सकते हैं, जो जानते हैं आप @NewsNationTV। आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, जवाब है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं या शो में सवाल भी भेजना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर बताकर व्हाट्सएप कर दें। अपने साथ एक बड़ा पैनल जोड़ रहा हूं, कई सारे खास मेहमान मेरे साथ आज जुड़ेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अमीर मिंटोई हैं, संस्थापक सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मिंटोई साहब हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। यास्मीन फारूकी जी हैं, जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और साथ ही साथ जो मुस्लिम उनका विंग है उसकी कन्वीनर भी हैं यास्मीन फारूकी जी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी महासचिव हैं जमायत उलमाए हिंद के। साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, राज्यसभा सांसद हैं, जाने माने नेता हैं। राजस्थान के संगीत रागी जी हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, खुद पढ़ाते हैं, इसलिए समझते हैं सवालों की अहमियत क्या होती है। इसीलिए मैं उनसे ही शुरुआत करूंगा। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जो कि कनाडा मूल के लेखक और पत्रकार हैं और बड़ी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और मैं उन्हें सच्चा हिंदुस्तानी हमेशा से मानते आया हूं। संगीत रागी साहब, इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? अगर इस सवाल के जवाब में कोई आपत्तिजनक बात लिख गई हो, उसके नाम पर तोड़फोड़ करना क्या जायज है? देखिए, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं पश्चिम के और भारत के अंदर भी, जहां पर इस्लामिक आतंकवाद उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं, उनके बारे में बातचीत की जाती है। और दुनिया में ये एक सच्चाई है कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद होता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस आतंकवाद की जड़ जो है वो धर्मशास्त्र है। ऐसे में यदि कोई सवाल करता है तो उसमें कोई वो नाजायज गलत नहीं है। किसी भी ज्ञान की परंपरा में यदि आपके सवाल किया जाता है तो आप उसके उत्तर दे सकते हैं। उस जो आपको लगता है वो मन के अनुसार दें, तथ्यों और तर्कों के आधार पर करते हैं। कोई भी उत्तर परीक्षा के अंतर्गत आप अपने इमोशन से नहीं देते हैं। आपकी भावना क्या है वो आपका आधार नहीं बनता है। आपके पास तथ्य क्या है और आपके पास तर्क क्या है। क्या यह सच नहीं है कि दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन है? क्या यह सच नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई भी इस्लामिक मुल्क नहीं है जहां पर आतंकवादी संगठन काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि 85% जो मारे गए हैं वो मुसलमान ही मारे गए हैं? यह भी एक सच है कि दो तरीके की हत्याएं होती हैं। एक जहां पर शरिया नहीं है, इस्लाम नहीं है, वहां पर इस्लाम लाने के लिए मारपीट करते हैं। दूसरा जहां पर इस्लाम के लोग हैं उन्हीं को मारते हैं प्यूरिटन इस्लाम के लिए। यानी कि आप प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद जो 4 राइटियस खलीफा हुए उनके अनुसार आप इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मारे जाएंगे। दूसरी जगह पर आप इसलिए मारे जाएंगे कि आपके यहां शरिया नहीं है। तो नतीजा यह है कि दुनिया के कमोबेश जितने मुल्क हैं, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, आप स्पेन को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, रसिया को, कोई दुनिया का ऐसा जगह है का जहां पर इस्लाम एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में हो और वहां पर इस्लामिक टेररिज्म, सेपरेटिज्म नहीं काम कर रहा हो?
और जो यदि डोमिनेंट स्ट्रीम हो उसी के आधार पर सीधे ये सवाल किया जाता है। संगीत रागी जी, यही रोकता हूं मैं आपको, आपने वैलिड आर्गुमेंट दिया है, इसी सवाल को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के पास ले चलता हूं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, इस्लामिक टेररिज्म तो ये दुनिया का सत्य है, अगर सत्य नहीं होता तो लश्कर तैयबा नहीं होता, जैश ए मोहम्मद जिसके नाम पर आप आपत्ति भी नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद साहब के नाम पर एक आतंकवादी संगठन बन गया जो देश के अंदर आतंकवादी कार्रवाई करता है। अगर ऐसे में पुस्तक वाले ने लिखा तो गलत क्या किया? पहली बात तो मुझे यह बताइए, मारपीट तो मैं बाद में आऊंगा। देखिए, एक चीज तो यह कि मेरे परिचय में जमीयत उलमाए हिंद कहा गया है, जो गलत है। मैं जमात इस्लामी हिंद का राजस्थान का प्रदेश महासचिव हूँ। एक तो ये ठीक कर ले। माफी चाहूंगा, जमात इस्लामी हिंद, माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब। कोई बात जी। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आप ये कहते हैं, जैसा अभी रागी साहब ने कहा कि इसकी जो जड़ है वो धर्मशास्त्र है, तो कुरान तो ये कहता है कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और कुरान ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति की जो है बिना कारण की हत्या कर दी तो उसने सारी मानवता को मार दिया, और अगर उसने एक व्यक्ति को बचा लिया तो उसने सारी मानवता को बचा लिया। तो ये बात कहना कि इसकी जड़ जो है धर्मशास्त्र है, बिल्कुल गलत बात है। ये असल में क्या है कि हमारे ये विद्वान जो हैं ये कुरान को कहीं कहीं से पढ़ते हैं, जो इनके मतलब की बात होती है कि भाई यहाँ ये बात कही गई है कि मारो। अब वो किस संदर्भ में कही गई है, किस समय वो आयत नाजिल हुई है, किन लोगों से वो बात कही जा रही है, किन के बारे में वो बात कही जा रही है, इससे हटकर वो सिर्फ मारो का शब्द ले लेते हैं और ये कहते हैं कि देखो मारने की बात कहता है कुरान। अगर ये बात ले लें तो दूसरे धर्मशास्त्र भी इसकी जद में आएंगे। मैं क्षमा प्रार्थना के साथ कहता हूँ कि वेदों में भी जगह जगह ये बात कही गई है कि जो है वेद विरोधियों की और वेद विद्वेषियों की हत्या की जाए और उनके बस्तियों को उजाड़ा जाए। इसका उत्तर देने दीजिएगा, मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेद आतंकवाद, ये तो आप लोग कह रहे हैं। तो ये गलत बात है कि इस बात को कुरान से जोड़ा जा रहा है कि कुरान आतंकवाद सिखाता है या इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। अभी आपने ISIS की बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि ISIS को सबसे पहले कंडेम करने वाली जमात इस्लामी हिंद है, जिसने ये कहा है कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, वो लोग इस्लाम का नाम लेकर ये सब हत्याएं कर रहे हैं। इस्लाम ये सब नहीं सिखाता, वो इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध काम करने वाला अगर इस्लाम का नाम, लेकिन जयपुर में जो होता है उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जयपुर में जो इस्लाम के नाम पर मारपीट और कट्टरपंथ होता है उसका विरोध नहीं करते। डॉक्टर साहब ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना। तो आप सबसे पहले तो आपको ये कह के शुरू करना चाहिए कि जिस किताब वाले को मारपीट की गई वो गलत है। जारी करके हमने उसको कंडेम किया है, कल ही स्टेटमेंट जारी करके हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कल ही उसको कंडेम किया है और हमने कहा है ये इस्लाम के विपरीत है। हेडिंग ही हमने उसका ये लगाया है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत है। तो ये जिन लोगों ने किया है हम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा करा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आपने अपनी बात पूरी की, मैं तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। क्या तारिक फतेह साहब, इस्लामिक आतंकवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में? क्या इस शब्द से इनकार किया जा सकता है कि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है ही नहीं? दीपक, ये दो बातें हैं। कुरान को लेके आना कोई उसकी वो बात नहीं है। हमारा हम जो देखते हैं, जो संगीत जी, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास। हाँ, इस्लाम के नाम पे जो टेररिज्म है, आप देखिएगा इंडोनेशिया में बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी बात सारी ये है कि किस किस्म का इस्लाम कहाँ पे राइज हुआ है और किस तरह वहां आया है, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो पार्टीशन का है और जमात इस्लामी ने उसको अपोज किया था। मैं डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि मैं हालांकि जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी उसने जमहूरियत की बात लड़ी, लेकिन उस वक्त सैयद मौदूदी अपोज कर रहे थे पाकिस्तान को।
लेकिन इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मारे गए। जो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ किया 1971 में, वो भी आप देखिए। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, वो भी दोनों साइड में से सब कहते हैं कि ये हमारा इस्लाम है, तुम नहीं ठीक हो। आप 5 लाख मुसलमान मर गए सीरिया के अंदर, दोनों साइड पे मुसलमान है। उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं आके मार रहा, कोई यहूदी या हिंदू आके उनको नहीं मार रहा, ना कोई कम्युनिस्ट मार रहा। ये प्रॉब्लम जो इस्लाम के अंदर शरिया का है, असल में इस्लामी हुकूमत बनाने की जो जुस्तजू है, उसके अंदर हमारा प्रॉब्लम है कि इस्लाम को सियासत से जोड़ना और कहना कि बजाय इसके कि इस्लाम हम अपने आप को अपने प्रॉफिट मोहम्मद के कदमों पे चल के एक अमन, शांति और दोस्ती और अकल और सूझबूझ आए, हम उस तरफ चले गए हैं, उस मिजाज पे जहां कि इमाम हुसैन और पैगंबर की औलादों को कत्ल कर दिया और खलीफाओं ने, और वो लोग जिन्होंने काबे को तोड़ के 18 साल हज नहीं करने दिया, हज्जाज बिन यूसुफ, उनके लोगों को हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों ने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाया हो। तो ये सब चीजें, ये नहीं कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट है। मेरे ख्याल है 90% के पास तो कुछ छुरी भी नहीं होती, ना बंदूक होती, लेकिन इस्लाम के नाम पे जो वहशियाना बात हो रही है और जिसका बेस पाकिस्तान में बना हुआ है, अब थोड़ा बांग्लादेश के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली आ रहा है कि वो जगह हैं जहां से आप दुनिया की सारी टेररिज्म करवा लीजिए, चाहे वो 9/11 हो, चाहे आप देखिए वहां क्यों नहीं कोई इंडोनेशिया से था, मलेशिया से क्यों नहीं कोई था, हिंदुस्तान से कोई नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान से क्यों हुआ? कि जब आप कहेंगे कि इस्लाम के नाम पे हम एक रियासत बनाएंगे और वो रियासत टोटल फेल होगी, तो आप किसी पे तो बहाना डालेंगे ना, और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर करके कादियानियों का, शियों का, बलोचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये सब मुसलमान को मार रहा है ना। तो उस वजह से आप इसको इस्लामिक टेररिज्म कह सकते हैं कि वो इस्लाम के नाम पे दूसरे मुसलमानों को मारने का है, जो हम इमाम हुसैन की शहादत से लेके आज तक देख रहे हैं। तो हमारे प्रॉफिट के मरने के फौरन बाद ही झगड़ा शुरू हो गया कि कौन काफिर है। मैं इसी सवाल को यास्मीन फारूकी जी के पास ले चलता हूं। यास्मीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तारिक फतेह साहब मैं 1 मिनट रोकूंगा, लंबा जवाब दिया आपने। यास्मीन फारूकी जी, सबसे पहले ये बताइए, जयपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह पब्लिशर को मारा गया, क्या आप उसको उचित मानती हैं? उसके खिलाफ FIR हो चुकी थी, वो माफी मांग चुका था, वो क्षमा मांग चुका था, और क्या इस्लामिक आतंकवाद को झुठलाया जा सकता है भारत में? चौरसिया साहब, एक तो रिक्वेस्ट ये करूंगी कि जब हम लोग, इकबाल साहब अभी बोले तो आप बीच में बोलने लगे, तारिक फतेह साहब बोले आप बिल्कुल बीच में नहीं बोले, उससे पहले एक साहब बोले थे, बीच में आप नहीं बोले। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक मैं बोलूं आप बीच में ना बोलिएगा। दूसरी बात, आप जो ये बात इस्लामिक आतंक, ठीक है, 1 मिनट लीजिए, बिल्कुल बीच में नहीं टोकूंगा आपको। पहले बात करूंगी, बिल्कुल पहले मैं उस पर बात करूंगी। जब किताबों से चीज़ हटा ली गई थी तो संजीव पासबुक वाले ने क्यों उसको रखा? पहली बात, जो वो किया उन लोगों ने गलत किया, तोड़फोड़ की, वो गलत की, लेकिन हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? आप इस्लामिक आतंकवाद की पहले तो परिभाषा बता दीजिए कि क्या है। आतंकवाद कोई भी हो सकता है। अगर झारखंड में कुछ हो रहा है तो वो आतंकवाद नहीं है, जो आपके माओवादी कर रहे हैं वो आतंकवाद नहीं है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मारा जाता है तो वो आतंकवाद नहीं है, अगर इंदिरा गांधी मारी जाती हैं तो वो आतंकवाद नहीं है, राजीव गांधी मारे जाते हैं तो वो आतंकवाद नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ाना है और आपके दिमागों में खराब हिंदुस्तान वालों को करवाना है तो आप पाठ्यक्रम में इस्लामिक आतंकवाद डालेंगे। ये आपकी सोच है कि आप एक सोच को ही बच्चों को गलत अंदाज से सुझवा रहे हो। वो देखिए, गलत हर जगह गलत है।
अगर उन्होंने मारपीट की, जाके किया, 100% श्योर वो गलत है, उन्होंने नहीं करना चाहिए था, एक सीधे से रास्ते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा मंदिर में पानी पीने गया है और उसको मार मार के लहू लहान कर दिया गया है, उस पर आप डिबेट नहीं करेंगे बैठ के? उस पर भी तो बैठ के डिबेट कीजिए ना। डिबेट करने के लिए हर चीज़ होना चाहिए। आतंकवाद हर चीज़ पे है, और सिर्फ मुस्लिम आतंकवाद नहीं है। आप गिनवाइए, मैं क्या कब से, और एक आतंकवाद की कोई परिभाषा है आपके पास? क्या है आतंकवाद? मेरे हिसाब से किसी का दिल दुखाना, गाय के नाम पे मारना, किसी भी चीज़, इंसानियत का कत्ल करना आतंकवाद है, और वो कोई भी कर रहा है। उसमें आप मुस्लिम आतंकवाद कहाँ से ले आते हैं चौरसिया जी? और आप बढ़ के उस चीज पे, मुझे आप पे अफसोस होता है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने पाश्चात्य मुल्क हैं, भारत समेत, वो इस्लामिक टेररिज्म को डिफाइन कर चुका है, और इस इस्लामिक टेररिज्म को बाकायदा डिफाइन किया गया है यूएन के सामने। और यूएन के ऐसे कम से कम 10 से ज्यादा कन्वेंशन होंगे जिनके अंदर मैं मौजूद होऊंगा। सीधे चलता हूँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के पास। यास्मीन जी, इस्लामिक आतंकवाद भी डिफाइन किया गया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप यूएन का चार्टर उठाकर पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको अगर ध्यान होगा, ह्यूस्टन में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम दोनों इस्लामिक आतंकवाद के शिकार हैं, और यही बात भारत के प्रधानमंत्री ने बोली थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के पास चलता हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, क्या सरासर नाजायज मर्डर हुआ है तो वो भी आतंकवाद है। कैनेडी का अगर मर्डर हुआ है तो आतंकवाद है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे पास बहस का बहुत टाइम है डॉक्टर साहब, हमारे पास बहस का बहुत टाइम है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मेरे साथ थोड़े कम वक्त के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं मीणा साहब के पास चलता हूँ। मीणा साहब, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक वाले के सामने, पुलिस वालों के सामने पाठ्य पुस्तक के वाले की पिटाई करना, क्या वहां कानून बिल्कुल नहीं था? और बी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत इस्लामिक आतंकवाद का शिकार नहीं है? क्या जयपुर में जो ब्लास्ट हुए थे उसके लिए कुछ हफ्तों पहले एक आदमी को फांसी की सजा नहीं दी गई जिसका नाम आरिश था, जो इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर था? बिल्कुल सजा दी गई, बिल्कुल चौरसिया जी, सजा दी गई। जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, बहुत लोग मारे गए। जयपुर में बिफोर लास्ट ईयर ही जो कांवड़िया थे उन पर इन्होंने, मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया और सरेआम लाते लोगों को मारा पीटा, बसें जला दी और हिंदू कॉलोनी में घुस गए, मारा पीटा। और ये बिल्कुल दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है मुस्लिम आतंकवाद, और कोई इसकी जानकारी पाठ्य पुस्तक में दी जाती है तो मैं उसको अनफॉर्चुनेट बिल्कुल नहीं मानता। और पूरी दुनिया इस इस्लाम आतंकवाद से त्रस्त है, परेशान है। कश्मीर जम्मू की हालात अपन ने देखी है, और ये मुस्लिम आक्रांता आके देश के सारे बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ गए, देश को लूट ले गए। इनके नेचर में, इनके डीएनए में आक्रामकता है, ये आतंकवादी हैं, ये आक्रमण करता है। इसलिए ये थोड़े से, इनको क्या था, जब ये डेमोक्रेसी है तो इनको एफआईआर दर्ज करा दी थी, उसने माफ़ी मांग ली थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, तो जाके वहाँ पर मारपीट करना ये 100% टेररिज्म है। इनको कहीं और जगह से शिक्षा मिलती है। ये पाकिस्तान की लाइन पर चलने वाले धूर्त लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान की जनता या देश की जनता ऐसे आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, बिल्कुल भी, तनिक भी। ठीक है डॉक्टर मीणा, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके विचार, खासकर वो विचार जिसमें आपने कहा कि किसी के ऊपर हाथ उठाना किसी का। यास्मीन जी, मैं आपके से 1 मिनट आता हूं। मेरे साथ आंचल अवाना नाम की एक जयपुर से दर्शक जुड़ी हुई है, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं मिंटोई भाई के पास जाऊंगा, उनके पास नहीं गया हूं। फिर सेकंड राउंड की शुरुआत संगीत रागी से होगी। आंचल अवाना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सही हुआ उस पब्लिशर के साथ? नमस्कार चौरसिया साहब, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये घटना, विभत्स घटना जयपुर में हुई है और राजधानी में जो ये घटना हुई है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस्लामी आतंकवाद इस्लाम का एक रूप है जो विगत 20-30 वर्षों से अत्यधिक शक्तिशाली बन गया है, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि आतंकवादियों में से किसी एक गुट विशेष में प्रति समर्पण का भाव नहीं है, पर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण का भाव होता है।
समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता इस्लामिक आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति बन गई है, धारा बन गई है, ये आप सभी जानते हैं। पंथ या अल्लाह के नाम पर आत्म बलिदान और असीमित बर्बरता, ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली, निर्मम नृशंस हत्याएं करना ऐसे आतंकवाद की विशेषताएं बन गई हैं। और जिस तरह से ये जो जयपुर में कांड हुआ है, आप भी जानते हैं कि मैनेजर ने सभी के सामने माफी मांगी थी। आपत्ति के बाद उस किताब में से उस कंटेंट को हटा दिया गया था। फिर भी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, ये आतंक नहीं है तो और क्या कहेंगे आप इसको? मैं इसको इस्लामी आतंकवाद का नाम बिल्कुल देना चाहूंगी कि किसी की दुकान में जबरन घुसकर पुलिस वालों के सामने प्रदेश की जनता वहां पे त्रास हो रही है, पुलिस वहां देख रही है इस बर्बरता को, और उन मैनेजर के साथ जो भी विभत्स घटना हुई है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे आतंकवाद की जो परिभाषा है आप देखने की मिल रही है। और अभी आपने एक मैडम ने एक बात कही थी कि मंदिर में अगर बच्चा पानी पीने के लिए गया तो उसको पीट पीट कर भगा दिया गया। तो मैं मैडम से कहना चाहूंगी, मेरे शब्द है कि मैडम ऐसा है, पानी पीने के लिए वहां नल भी लगा होता है बाहर, वहां कोई आपत्ति नहीं पानी पीने के लिए। पानी के नाम पर अगर उस बच्चे को रोक गया वो बात अलग थी, लेकिन उस बच्चे को वहां पे शिकार बनाया गया और उसको आतंकवाद की परिभाषा सिखाई गई, उसे किस तरह से उसको पेश किया गया और किस तरह से उसको दिखाया गया, ये अपने अपने कंटेंट है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जयपुर में जो घटना हुई, जिन घटनाओं से इन लोगों ने जो यहाँ पे जयपुर में दिखाया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की ठीक है, मैं सीधे मिंटोई साहब के पास चलता हूँ। मिंटोई साहब, मुझे बताइए, ये वही मानसिकता है जो कश्मीर में जो लोग मारे जाते हैं आतंकवादियों के हाथों से, उनके लिए नमाज जनाजा करते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ कट्टरपंथी छात्रों की सोच है। मुझे यही बताइए, इसे इस्लामिक आतंकवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दीपक जी शुक्रिया, लास्ट में ही सही थोड़ा सा टाइम देने के लिए, लेकिन मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। मैं 4 पॉइंट्स में अपनी बात कंक्लूड करूंगा। पहले मेरी बात बहुत वक्त बाकी है अपने पास। जी शुक्रिया, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं इसलिए मुझे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी आपसे। नंबर वन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जयपुर में जो कुछ हुआ वो भारत का आंतरिक मामला है। तो इस आंतरिक मामले में ये पाकिस्तानी तारिक फतेह जो बैठा है, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तानी जो आपने यहाँ पे बैठा रखा है, ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं बैठना चाहिए। नंबर 1 मेरा ये ऑब्जेक्शन है। यही तकलीफ रहती है। नंबर 2 यही तकलीफ है। तो आपने कहा कि साहब इस्लामिक आतंकवाद, मैं आपके सामने एक आर्टिकल रखना चाहता हूँ। द हिंदू का 2013 का एक आर्टिकल है जिसमें हिंदू के ये आर्टिकल के हवाले से कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 65 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया है। 65 में से मैं आपको बता दूं, 65 में से 57 ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्थ ईस्ट की हैं, जिसमें से 11 मेघालय की हैं, 4 त्रिपुरा की हैं, 2 नागालैंड की हैं, 4 मिजोरम की हैं और मणिपुर की 34 ऑर्गेनाइजेशंस है। ये सब नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है। ये टोटल फिगर होती है 57। 65 में से 57 ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू द हिंदू, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से। ये कौन सा टेररिज्म है, किस रिलीजन से लिंक्ड है, आपने हमें नहीं बताया। अगर आपके पास डाटा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा पॉइंट, आपने अभी ये डिस्कस भी हुआ कि मंदिर में पानी पीने वाले बच्चे को मारा गया। वो एक इंसिडेंट हुआ, उससे पहले 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे और कुछ एक सेक्शन जो है दलित क्लास का भी था। तो उन पर आपने कितना डिबेट किए, कितने आपने उन 150 केसेस पर डिबेट्स किए हैं? दीपक चौरसिया जी, आप मुझे डिटेल में बता दीजिएगा। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि क्या बीजेपी के लोग आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पकड़े गए? और अगर पकड़े गए तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट आउटफिट है या नहीं? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी चीज, अर्नब गोस्वामी ने अच्छा ठीक है नेशनल सिक्योरिटी का मामला लीक किया व्हाट्सएप चैट में। ठीक है, 4 पॉइंट रखे आपने, अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मिंटोई भाई 4 पॉइंट रख दिया आपने, 4 पॉइंट रख दिया आपने, मेरा जवाब सुन लीजिएगा। नागालैंड, मणिपुर और ये जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो मुट्ठी भर हैं, जिनकी आप बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने 9/11 किया था? क्या उन्होंने 7/7 में लंदन बमिंग की थी? अल-कायदा क्या है? आईसिस क्या है? जैश-ए मोहम्मद क्या है? लश्कर-ए-तोयबा क्या है? क्या है? संगीत रागी जी बताइए इनको जरा, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशंस?
अब सुन लीजिए ना मिंटो जी, जवाब भी सुन लीजिए। आपकी बात को मैंने शांतिपूर्वक सुना। बताइए संगीत रागी जी, फिर मैं तारिक फतेह साहब के पास चलूंगा। बताइए संगीत रागी जी। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट 65 में से 57 की परसेंट ये जैसे मोहम्मद साहब के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और मिंटो ही बोल रहे हैं कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है। आपने मान कैसे लिया लश्कर तैयबा के नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने मान कैसे लिया? संगीत रागी जी जवाब दीजिए। मिंटो जी अब सुन भी लीजिए जवाब। सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का मामला भी होना चाहिए आपके अंदर। कंडेम करता हूँ, आप बताओ, आप आरएसएस को कंडेम करते हो, आप बीजेपी को कंडेम करते हो, जिसके लोग आईएसआई की कुफरी करते हुए पकड़े गए। मैं हिजबुल मुजाहिदीन को कंडेम करता हूँ। बीजेपी देश की रूलिंग पार्टी है भाई, मैं क्यों कंडेम करूंगा? ना मैं बीजेपी को कंडेम करूंगा, ना मैं कांग्रेस को कंडेम करूंगा। वो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। गजब बात बोलते हैं मिंटो साहब, वो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। मैं बात कर सकता हूं? मुझे लगता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का ऊपर का माला खाली नहीं होता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है आपका ऊपर का माला पूरा खाली है। मैं तो सारी आपका ऊपर का माला पूरा खाली लग रहा है मुझे। मुसलमान बैठे हो, क्या बात कर सकता हूँ? ईसाई बैठे हो, कोई बैठा हो, जो भी टेररिस्ट अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं आप, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो पार्टी देश की रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रही है, उसको आप कह रहे हैं मैं मुर्दाबाद कहूं? क्यों कहूं भाई? किस बिना पर कहूं? बताइए ना जरा, बताइए क्यों कहूं? और आप क्यों कहेंगे? बीजेपी के लोग गजब बात करते हैं मिंटो जी, गजब बात करते हैं मिंटो जी। मुझे लगता है ऊपर का माला पूरा खाली है आप लोगों का। नहीं भरा हुआ है, खासकर आपका, आप लोगों का नहीं, आपका। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। डॉक्टर सिद्दीकी ने आपकी बात पर भी सवाल उठाए थे। नहीं, डर किस बात का है? पेमेंट आने बंद हो जाएगा क्या ऊपर से? डर क्यों रहे हो दीपक जी प्लीज भाई आप अपनी टर्म पे बात कीजिएगा ना, आप पढ़े लिखे हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, आप सुनिए। तारिक फतेह नाम का ये आतंकवादी पाकिस्तान, आप बात कीजिएगा ना, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जरा उसकी बात सुन लीजिए। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। तारिक फतेह साहब आपसे ज्यादा भारतीय मिंटो साहब, तारिक फतेह साहब अपने दिल में आपसे ज्यादा भारतीय, इतना कह सकता हूं मैं। इससे आगे आपके आर्गुमेंट में नहीं बढ़ूंगा। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, सिर्फ संगीत रागी जी को ऑडियो जाएगा। बात अगर आप सवाल पूछे तो सवाल सुनना भी चाहिए, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी की बात का सम्मान किया जाना चाहिए। कम से कम उस बेसिक डिकोरम को मेंटेन करके रखिए। संगीत रागी जी। दीपक जी मैं उनको बंधु को सलाह दूंगा कि साउथ एशिया एक टेररिज्म पोर्टल है, उसको जरा वो देखें। कश्मीर के अंदर ही 31 इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उनको सिर्फ ये बताने के लिए एक बार गूगल सर्च कर लें, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, ये बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पोर्टल है, वो पढ़ लेंगे जरा वहां पे। एक दूसरी बात, एक बात कही गई है, यहाँ चर्चा हुई है कि भारी धर्म को मत जोड़िए। बाकी धर्मों के अंदर धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई बताई गई है, लेकिन इस्लाम एक अकेला धर्म है जो ये कहता है कि जो हमें नहीं मानता है, जो प्रॉफिट को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो लास्ट जजमेंट डे को नहीं मानता है, वो काफिर है, और काफिरों को की हत्या करो। यह भी कुरान की आयत कहती है कि हो सकता है तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, ऐसा इसलिए करो। जिस आयत को ये बार बार जिक्र करते हैं वो आयत 3 है, जिसमें कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं कि मेरा ईमान है, आपका ईमान है, ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। लेकिन इसी एक आप कलकत्ता कुरान पिटीशन मास्टर पढ़ लीजिएगा, 1966 का कलकत्ता कुरान पिटीशन, 1986 के अंदर जो है वो दिल्ली कोर्ट में भी एक केस गया था, तो आयतें सारी कोर्ट की गई हैं। मनुस्मृति तो इंसान को ऊंच नीच में बांट रहा है। दुनिया में मनुस्मृति कत्लेआम नहीं करती चलती है, दुनिया में इस्लाम। आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी जानकार है, मैं जानकार नहीं हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी जानकार है। डॉक्टर सिद्दीकी संगीत रागी जी की बात पर क्या कहेंगे आप? पूछा था ना, आपने हमसे पूछा था ना कि इस्लामिक आतंकवाद क्या है।
इस्लाम के नाम पर इस्लामिक राज्य और इस्लामिक साम्राज्य पैदा करना, उसे खड़ा करना इस्लामिक आतंकवाद है। और यही दुनिया में इंसानों को कास्ट में बांटकर ऊंचा और नीचा बनाना ये हिंदू आतंकवाद है। भारत के अंदर भी बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी भारत ठीक है, ठीक है, एक मिनट मिंटोई साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं सीधे डॉक्टर सिद्दीकी के पास चलता हूँ, मैं सीधे डॉक्टर सिद्दीकी के पास चलता हूँ। सिद्दीकी साहब गंभीर बातें कह रहे हैं, कोलकाता के पिटीशन के हिसाब से कह रहे हैं, आपका क्या कहेंगे? मेरा कोई व्यक्तिगत तर्क नहीं है, आप क्या कहेंगे इस्लाम के जानकार के तौर पर? शिकार हुआ, आज भी वो शिकार है। में इतना बता दीजिए कि आईएसआई की मुखबिरी करते हुए बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? जवाब दो ना अपनी डॉक्टर सिद्दीकी प्लीज बोलिए। मिंटोई भाई रुक जाइए, आप उम्र का लिहाज कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी साहब के, हमारे बड़े हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हमारे बड़े हैं, उनकी उम्र का लिहाज कर लीजिए। मेरी डॉक्टर आवाज आ रही सिद्दीकी है साहब क्या? बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है जी जी। तो बिल्कुल आ रही है सिद्दीकी साहब। कि बार बार ये बात कही जा रही है कि इस्लामी आतंकवाद इस्लाम से आतंकवाद को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, वहां तो आपने कह दिया कि वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो धर्म और अधर्म का ठेका एक ही धर्म ने ले लिया है क्या? सही और गलत का ठेका एक ही धर्म ने ले लिया है क्या? भाई, जहाँ वो आयतें उतरी हैं, आप देखिए ना किन लोगों के बारे में कहा गया है, जिन लोगों पर जुल्म हुआ था, जिनको घरों से निकाला गया था, जिनके लोगों को कत्ल किया गया था, जिनकी संपत्तियां छीन ली गई थी, उनसे ये कहा जा रहा है कि तुमको इजाजत दी जाती है कि तुम उनका मुकाबला करो। ये उस संदर्भ में है आयतें, और आप उसको सीधा सीधा आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। जहां कहीं भी इस प्रकार की आयतें आई हैं, वहां ये बात कही गई है कि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म से बचने के लिए तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, रक्षा करने की अनुमति दी गई है, इसलिए कहा गया है। लेकिन आप सीधे सीधे उसको जो है इस्लामी आतंकवाद, ये क्या चीज है? और फिर ये किसने किसको अधिकार दे दिया कि वो आतंकवाद की डेफिनेशन दे? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होगी, इस पर तो आज तक पूरी दुनिया एकमत है ही नहीं। पूरी दुनिया में इस पर विरोधाभास है, और आप इस्लामी आतंकवाद कह रहे हैं। अगर किसी देश ने कह दिया कि फला काम इस्लामी आतंकवाद है तो आपने मान लिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कह देगा कि आप बुरे हैं और मान लिया जाएगा कि बुरे हैं बिना किसी सबूत के? अगर किसी ने गलत किया है, अगर किसी ने हिंसा की है, तो वो शिक्षा इस्लाम नहीं देता है। ये झूठ बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है कि इस्लाम जो है आतंकवाद की शिक्षा देता है। इस्लाम मैं बड़े अदब के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया के इंटरनेशनल फोरम पर, जहाँ पर ओआईसी, सारे देशों के अंदर इस्लाम नहीं फैलता। इस्लाम या कोई भी धर्म तलवार के बल पे नहीं फैल सकता। ये दिलों का मामला होता है, दिल बदले जाते हैं, दिलों को जीता जाता है। हाँ, तब जाके स्पेन में कैसे गया? अरे मक्का में तो दिल के आधार पर नहीं हुआ था। मैं जवाब नहीं देता, सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, इस्लाम आतंकवाद, इस्लाम जो है, इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। पढ़ लीजिएगा, मक्का में भी नहीं फैला। इस्लाम तलवार के आधार पर नहीं फैला, ये दिल मिला तब इस्लाम फैला। क्या ये सच है? क्या ये थॉट सच है? देखिए, जहां उमैयदों का ताल्लुक है, बिल्कुल तलवार से फैला। डॉक्टर सिद्दीकी साहब और तारिक फतेह साहब आमने सामने, डॉक्टर सिद्दीकी साहब और तारिक फतेह साहब आमने सामने। जी देखिए, जहां तक अबू सुफियान की औलादों का ताल्लुक है, लेकिन जो मक्का मदीना से खिलाफत उठा के दमिश्क ले गए, इस्लामी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहे, इस बात के लिए मशहूर है। और इसीलिए आरएसएस और भारत के जो सांप्रदायिक चैनल्स हैं उनके बदतमीजी से बात कर रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं? इस्लाम ने आपको सिखाया है। मैं बात करूं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसीलिए सच्चाई क्या, मुझे बोलने तो दिया। आप, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब हैं वो सारी बातें सही नहीं होती हैं। मैं बताता हूँ इस्लामिक मैं तो आपसे ये दरखास्त करता हूँ कि आप सच बोला करें। बिल्कुल बोलता हूँ। आपको मोहम्मद बिन कासिम प्यारे होंगे, मेरे वो दुश्मन है। आपको महमूद गजनवी प्यारे होंगे, मेरे वो दुश्मन है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो सकता है। हिम्मत है तो पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आप आजाद हैं। सुन लें, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। जमात इस्लामी ने जो डॉक्टर सिद्दीकी साहब सुन तो लीजिए ना, उनकी बात को आप नकार दीजिएगा। उनकी बात को सुन तो लीजिए, आप नकार दीजिएगा। सुन तो लीजिए आप उनकी बात को। कहिए। देखिए, एक बार मेरी बहन ने कहा कि कैनेडी की जैसे मौत हुई,
ऑफ कोर्स इट इज टेररिज्म, लेकिन वो टेररिज्म या दहशतगर्दी सियासी है। उसके अंदर किसी एक ईसाई ने किसी यहूदी का गला नहीं काटा। ये यूरोप में हुआ, कई 100 साल तक ईसाइयों ने यहूदियों के गले काट काट के कि वो पनाह लेने मुसलमानों के पास आए, ये सब मौजूद है। लेकिन जो मौजूदा इस्लामिक टेररिज्म है वो पाकिस्तान बनने से शुरू हुई, जो दुनिया का पहला इस्लामिक स्टेट है, जिसके लिए कहीं इस्लाम में नहीं कहा गया कि अपनी रियासत कायम करो। इस्लाम ने जो रास्ता दिखाया उसमें आया उस वक्त जब अनपढ़ लोग और खासतौर पे तुर्कों ने 600 साल पूरी इस्लामी दुनिया को खाली कर दिया सोच बोझ से, और दुनिया भर में हमला करके 600 साल तो उन्होंने मक्का मदीना पे कब्जा करके रखा। आज उसके ड्रामे देख के हिंदुस्तान के सारे मुसलमान खुश होते हैं, वो इर्तुगाल है क्या है। लेकिन आप ये माने तो सही कि इस्लाम के नाम पे टेररिज्म हो रही है, कश्मीर में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है। यहां से लड़के गए हैं लड़ने के लिए आईसिस में, किसने रिक्रूट किया उन्हें? कौन जाके कहता है कि आईसिस, और वहां जाके बेइज्जती ये कि आप लड़ नहीं सकेंगे, आप सिर्फ वहां के टॉयलेट साफ करेंगे और खाना पकाएंगे क्योंकि आप हिंदी हैं। वो भी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद, जो अरबी दुनिया में होती है उसके बावजूद सब के सब जो है उनको फलस्तीन नजर आता है, उनको बलोचिस्तान क्यों नहीं नजर आता, उनको कुर्दिस्तान क्यों नहीं नजर आता? तुर्क वहां पिछले 100 साल से काबिज हैं, ये कुछ नहीं बोलते। आप देखिए मोरक्को ने कब्जा किया हुआ है सहारा को, कितने साल हो गए, एक लफ्ज किसी हिंदुस्तानी मुसलमान से निकलता है मुंह से? आप वेस्ट पापुआ पे कब्जा है इंडोनेशिया का, कभी कोई नहीं गया। चीन ने जो हशर किया मुसलमानों का, आप मुझे बताइए आप में से कितने लोग गए चाइनीज एम्बेसी के सामने खड़े होने के लिए कि ये दहशतगर्दी जो चाइना कर रहा है इसको रोकें आप तो बड़े खुश हैं, पाकिस्तान को चीन मदद दे रहा है, जिंदाबाद। पाकिस्तान बनाया था, वहां से लोग भेज के पाकिस्तान में जो लोग रहते थे उनका बेड़ागर किया, उन पे उर्दू नाफिज की और खुद खुश होकर बैठ गए हिंदुस्तान में। तो आप जब तक उसामा बिन लादेन से जो चाहत है आपकी, अरे भाई आप मत करें। ठीक है, मैं सीधे आपके सवाल को यास्मीन जी के पास ले चलता हूँ। मैं सीधे आपके सवाल को यास्मीन जी के पास ले चलता हूँ। यास्मीन जी, उचित मानती है तारिक फतेह साहब का? क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या ये इस्लामिक आतंकवाद का एक तरीका नहीं है? चौरसिया साहब, तारिक फतेह साहब, पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं, आप बोले जा रहे हैं, अभी भी मेरी बात सुन लें। यहाँ मसला ये है कि एक पाठ्य पुस्तक में, आप हिंदी जानते होंगे तारिक फतेह साहब क्योंकि आपको हिंदुस्तान से प्यार है, पाठ्य पुस्तक में अगर ये बात लिखी जा रही है, किसी और की बात नहीं, सिर्फ इस्लामी आतंकवाद पे सवाल किया जा रहा है, तो आपको ये सही लग रहा है? मेरा कहने का मतलब इस बात को नहीं सफाई पेश करना है आतंकवादी कौन है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक इस्लामी आतंकवाद की बात करोगे और कोई आतंकवाद की बात नहीं करोगे। गलत को गलत मान रही हूं और गलत गलत है, पर गलत सारा गलत है। सिर्फ इस्लामी आतंकवाद को मत रो, आतंकवाद सबको ही है। अगर भाई के नाम पे मर्डर हो रहे हैं तो तारिक फतेह साहब थोड़ा सा बोलिए। अगर पानी पीने पे मारा, अगर सुनिए, यहाँ बच्चे के लिए बात कर रही हैं आप, यहाँ 50,000 बलोच मर गए आपके मुंह खुला। तारिक साहब बात सुनिए, चाइना के अंदर मुसलमान मर गया। आप बात पूरी नहीं सुनते। यहाँ मसला पाठ्य पुस्तक का है, यहाँ मसला ये है कि पढ़ाया जा रहा है इस्लामिक आतंकवाद के बारे में। हिंदुस्तान की में कितने साल रहे हैं आप? हम मोहब्बत से रहते हैं, हम प्यार से रहते हैं, हम एक दूसरे से दुनिया पढ़ रही है, दुनिया रिसर्च कर रही है इस्लामिक आतंकवाद पर। बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो। आपकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप वहाँ कनाडा बैठ के बातें मिलाते हो, यहाँ बैठ के आके बात करो। हम प्यार करते हैं अपने यहीं तो बैठे हुए सारे आप पैदा हुए, यहाँ मरेंगे। आपकी तरह बैठ के कनाडा से आवाजें नहीं उठाते। आप यहाँ आके भोगिए जो गंदगियां फैला दी गई हैं। ये मीना साहब बैठ के बोल रहे हैं, इनसे ये पूछिए क्षेत्र में एक पुलिस मुसलमान इंस्पेक्टर का मर्डर हुआ है,
इनके क्षेत्र में मीणा साहब के क्या बात करते हो बैठ के? हम यहाँ रहते हैं, हम प्यार करते हैं लोगों से, हम यहाँ पैदा हुए। आप कहाँ हो? छोड़िए, तभी पाकिस्तान बनवाया आपने, फसाद फैलाने की। तभी पाकिस्तान बनवाया बात आपने। नहीं करूंगी फतेह साहब, अकल के नाखून लो। कल बनाए एक और पाकिस्तान हिंदुस्तान में। आपका अदब करते हैं, आप अच्छा बोलते हो, पढ़े लिखे हो, गंदगी मत फैलाओ। बस मुझे इतना ही बोलना है। मुझे सच बोल रहा हूं। इस पे एतराज है, अगर उन्होंने किया जुम्मे की नमाज में उनको दुआ मांगते हैं नहीं हिंदुओं करना के चाहिए खिलाफ। थी। लेकिन पाठ्य चलिए मैं सीधे मीणा साहब के पास चलता हूँ, मैं सीधे मीणा साहब के पास चलता हूँ। मीणा साहब, क्या ये सवाल पूछना गलत है? इस्लामिक आतंकवाद के बारे में आप क्या समझते हैं, मुझे ये बताइए। आज के इस दौर में जब 9/11 हो गया, 7/7 हो गया, भारत पर हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, संसद पर हो गया, 26/11 हो गया, लंदन में, मुंबई में ट्रेनों पर अटैक हो गया, क्या इस्लामिक आतंकवाद पर सवाल पूछना गलत है टेक्स्ट बुक में? ये बताइए आज के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल आज चौरसिया जी बिल्कुल सही है। देश दुनिया के सारे उसमें ये मान चुके हैं कि इस्लामिक टेररिज्म स्टेब्लिश्ड फैक्ट है। और ये बात करिए एक हत्या की, हमारे कश्मीर जम्मू में कितनी हत्याएं मुसलमानों ने कर डाली, कितने आतंकवादी संगठनों ने कर डाली। जब क्रिकेट में हमारा देश हारता है तो यहाँ मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं और हमको अपमानित करते हैं। इनका खाते हिंदुस्तान के और बजाते पाकिस्तान के। इनको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जिन आक्रांताओं ने इस देश पर कितने हमले किए और हमारी संस्कृति को कितना तहस नहस किया, कितना ध्वस्त किया। और उस पाठ्य पुस्तक वाले का दोष क्या था? उसने सही जानकारी देश के छात्रों को होनी चाहिए कि इस दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है और ये माना हुआ है, ये यूएन ने माना है, ये ट्रंप ने माना है, ये पूरी दुनिया ने माना है। उसके बारे में जानकारी देना किसी प्रकार की गलती नहीं है। लेकिन इन्होंने कानून को हाथ में लिया। जयपुर में कानून को हाथ में लेकर मारपीट की, एफआईआर दर्ज कराने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते। ये जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता है हिंदू टेररिज्म कहते हैं। मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। किरोड़ी मीणा साहब 1 मिनट के लिए रोकिएगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मेरी एक दर्शक जयपुर से जुड़ गई है, उनके पास जाना बहुत जरूरी है। ये बताइए परवीन जी, जो हुआ जयपुर में क्या सही हुआ? नहीं दीपक जी, और क्या आप इस्लामिक आतंकवाद को झुठला सकती है? जो जयपुर में हुआ वो गलत हुआ। हेलो, जो जयपुर में जो घटना हुई है वो गलत है। लेकिन हर चीज को आतंकवाद से जोड़कर देखना ये भी गलत है। इस्लाम में कहीं आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ लिखा है इस्लाम में? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है? मतलब हर चीज में। एक तो दीपक जी, आप जब भी डिबेट करते हैं आप हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करते हैं। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में डिबेट के लिए, उन पर भी तो आप डिबेट करा करें। मुझे ये बताएं, जो भी करता हूं, मैंने किसानों पर भी की, मैं आपको बता दूं मुस्लिम तो कोई भी परवीन आपा, मैंने किसानों पर भी की, मैंने कोरोना पर भी की, मैंने पाकिस्तान पर भी की, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी की, मैंने हर मुद्दे पर डिबेट की है। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं कल भिजवा दूंगा आपको। ये बताइए, जो कल हिंसा हुई जयपुर में, उन्होंने जो किया वो गलत किया। लेकिन जो प्रकाशक में जो छापा बुक में, वो भी गलत छापा था। बस हम तो ये है, हिंदी है, हम बिल्कुल गलत छापा था। अगर आपको गलत लगता है वो, अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराने का एक तरीका होता है। उन्होंने माफी भी मांग ली थी। परवीन जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है, फिर से बोलिए एक बार। माफ कीजिएगा, परवीन जी से हमारा कनेक्शन कट गया है। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बहस कर रहे हैं जयपुर के उस मामले की जिसमें एक पब्लिशर के
दफ्तर पर हमला बोला गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी किताबों को फाड़ा गया, सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि उसने अपनी कुंजी जो पॉकेट बुक होती है जिससे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसमें इस सवाल का जवाब दिया था कि इस्लामिक आतंकवाद क्या होता है। ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड ने इस सवाल को अपने पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया था। सवाल ये है, जब पब्लिशर ने माफी मांग ली थी तो तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी। सवाल ये भी है कि क्या हर जगह इसी नाम पर, मजहब के नाम पर हमेशा गुंडागर्दी होती रहेगी, कत्लेआम होता रहेगा? क्या इस्लामिक आतंकवाद दुनिया का सत्य नहीं है? ये भी हमारी बहस का एक विषय है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं जो कि एक लेखक और पत्रकार हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ डीयू के अंदर पढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी, माफ़ कीजिएगा यास्मीन फारूकी जी नहीं है मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटोई साहब हैं जो कि संस्थापक सदस्य हैं AMUCC के। साथ ही साथ मेरे साथ आसिफ रमीज दादी साहब हैं जो कि सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल हिफाजतुल इस्लाम ने भी बांग्लादेश में इसी धार्मिक कट्टरता के नाम पर 60 से 70 हिंदुओं को मार दिया। क्या जो पाकिस्तान में होता था अब वो बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुचित त्यागी गाजियाबाद से, उनसे जानना चाहता हूँ। सुचित, क्या जयपुर में जो हुआ ठीक हुआ और क्या इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द पर आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया का एक सत्य बनकर रह गया? दीपक जी नमस्कार। मैं सीधा बताना चाहूँगा कि इस्लामिक आतंकवाद बिल्कुल एक सत्य है। जो जयपुर में हुआ उसकी हम भरपूर, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही बेहतर होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जिनका डासना का मंदिर 16-17-14 लड़का घुसाता है ये, और अंदर आने के बाद उनकी रेकी करने की कोशिश करता है। जब अंदर के लड़के उसे थोड़ा पिटाई कर देते हैं तो ये बहाना बनाता है कि मैं पानी पीने आता, जबकि मंदिर के बाहर ही बिल्कुल उसके गेट पे ही एक तो प्याऊ लगाई हुई है महाराज जी ने, और सामने वो जो सरकारी नल होता है वो सरकारी नल है, और जो पूरी बस्ती है वो 85% मुस्लिमों की बस्ती है। उसके बावजूद भी वो मंदिर में घुसता है, और मंदिर पे क्योंकि पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और वहाँ के 2-3 संतों की हत्या की जा चुकी है, वहाँ डकैती डाली जा चुकी है, इसलिए महाराज जी ने वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है कि ये मंदिर जो है ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। उसके बावजूद भी वो लड़का अंदर घुस जाता है और अपनी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश करता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले अभी मौलाना हैं कुछ, उन्होंने फतवा दिया कि यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी का सर कलम कर दिया जाए, तो ये सत्य तो हमें मानना ही पड़ेगा। इस्लामिक जो ये आतंकवाद है ये केवल हमारे भारत की नहीं, पूरे दुनिया की समस्या बन गया है। अब बंगाल को देख लो, अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था ABP पे, उसमें एक मौलाना के खिलाफ एक ठीक है सुचित, यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मैं सीधे आसिफ रमीज साहब के पास चलता हूँ। आसिफ साहब, आपको क्या लगता है इस्लामिक आतंकवाद शब्द को आज की दुनिया में झुटलाया जा सकता है? जब UN में इस पर चर्चा होती है, OIC में इस पर चर्चा होती है, यूरोपियन यूनियन में इस पर चर्चा होती है। दीपक भाई, सबसे पहले आपको नमस्ते। मैं बहुत ही क्विकली एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने मुल्क और अपने संविधान की बहुत इज्जत करता हूँ। हमें गर्व है कि हम ऐसे मुल्क और संविधान से हमारा ताल्लुक है जो दुनिया में सबसे अहम और सबसे बढ़िया है। अब आपका सवाल ये है कि क्या इस्लामिक आतंकवाद को झुटलाया जा सकता है या नहीं झुटलाया जा सकता? राइट, चर्चाएं हर जगह हो सकती हैं। आतंकवाद और टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, लेकिन इसको एक किसी खास वर्ग विशेष या खास जाति से जोड़ना मेरे हिसाब से उतना बेहतर नहीं होगा। इसलिए कि एक जहाँ टेरर फैलता है, जहाँ पे जुल्म होता है, जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं, उसका कोई जात या धर्म नहीं हो। दूसरी चीज ये है कि जैसा आप मुझसे कहा गया था कि कुछ एजुकेशनल बुक के अंदर कुछ देखिए जी बोलिए आसिफ साहब बोलिए, सुन रहा हूँ आपको। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं बोलूं या संदीप जी बोलूं? आसिफ साहब आप बोल रहे हैं या मैं बोलूं?
हाँ, मैं बोलता प्रोफेसर हूँ, आसिफ मैं आप तभी कंक्लूड करिए, उसके बाद में तारिक फतेह साहब और ठीक है, संगीत रागी जी के बिल्कुल। पास जाऊंगा। 1 मिनट, जी, प्रोफेसर मैं आसिफ साहब एक कुछ कंक्लूड एजुकेशनिस्ट करना होने चाहते के हैं। प्रोफेसर साहब नाते बोलिए। और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक राइटर होने के नाते मेरा ये मानना है कि जैसे टेक्स्ट बुक की बात कर रहे थे, मुझे बताया भी गया था कि इसमें डिस्कशन होगा, तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर एक मॉडल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। मैं खुद एक एजुकेशन से और एक ऐसे मुल्क से मेरा ताल्लुक है, खासतौर से जब आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका मुल्क आपके लिए कितनी अहमियत रखता है और आपको उससे कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन उसमें इस चीज का आना, किताब के अंदर कोई ऐसी चीज का आना जो किसी एक खास रिलीजन या इसकी तरफ इशारा करे, मेरे ख्याल से वो उतनी अच्छी बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को खत्म होने के बावजूद भी इसमें अगर किसी तरीके का टेरर फैलाया या किसी भी तरीके के गलत रास्ते को अप्रोच किया, प्रॉपर चैनल को नहीं यूज किया, तो उस तरह की चीज हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत मैं बड़ा सीधे मुल्क तारिक है फतेह साहब के और पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, मुझे बताइए फिर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्यों हैं? मुझे बताइए फिर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्यों हैं? ये तो अगर मैं प्रोफेसर आरिफ साहब की बात को सही मान लूं तो नहीं, कुछ किसी हद तक वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में यमन है। आप देखिए कि दुनिया भर में सबसे बुरी हालत जो मुसलमानों की है वो यमन में हो रही है, क्योंकि एक खित्ते को, एक ग्रुप को ईरान पैसे दे रहा और दूसरे को सऊदी अरेबिया दे रहा। दोनों लड़ के ये आ गए कि फैमिन हो गया वहां पे, हजारों के हिसाब से बच्चे मर रहे हैं, किसी को ऊपर कुछ नहीं है। कि कल ही अटैक हुआ एक शहर के ऊपर, मारिब के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है, मिसाइल चल रहे हैं। आपने कभी सुना है किसी को कहे हुए दिल्ली के अंदर कि यमन के अंदर जो मुसलमानों के साथ मुसलमान कत्लेआम कर रहे हैं उसको रोका जाए? जिक्र भी नहीं होता। मैं आपसे ये कहूं कि जिस दिन महमूद गजनवी इस धरती पे आया, इस्लामिक टेररिज्म स्टार्टेड एंटरिंग। जो आज का मुसलमान तैमूर को टेररिस्ट नहीं मानता, बाबर को नहीं मानता, औरंगजेब को नहीं मानता है और बच्चों के नाम रखता है इस बात पे, इसका मतलब है वो ही इज इक्वली इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग इस्लामिक टेररिज्म। वरना आपने कैसे इलाहाबाद नाम रखा प्रयागराज? ठीक है तारिक साहब, यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त के लिए इतना, लेकिन हमने सवाल क्या पूछा था और उसके जवाब क्या हैं? अफसोस मैं सभी पैनलिस्ट से माफी चाहूंगा, आज वक्त मेरे पास रोज के मुकाबले कम था डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं नतीजे क्या हैं, उसी के साथ हम ब्रेक करेंगे। हमने आज से सवाल पूछा था कि क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी होनी चाहिए? हाँ कहना है। क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है? हमारा सवाल ये था, माफ कीजिएगा। हाँ कहना है 98% लोगों का और नहीं कहना है 2% लोगों का। जल्दी से क्विक ब्रेक।